Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. उत्तर प्रदेश के सीतापुर में खनन माफियाओं ने 2 पत्रकारों पर जानलेवा हमला बोल दिया। चर्चित पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के शूटर अभी पकड़े भी नहीं जा सके। फिर एक बार उसी इलाके में 2 पत्रकारों की गाड़ी में ट्रैक्टर से टक्कर मारने की दुस्साहसिक घटना से हड़कंप मच गया है। मामले में घटना को अंजाम देने वाले खनन माफियाओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 आरोपियों लोकेश सिंह और अमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले और योगी सरकार के इकबाल को खुली चुनौती देने वाले खनन माफियाओं के मामले में घटना के 15 घंटे बाद भी पुलिस के किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान न आना खनन माफियाओं के हौसलों को बुलंद बनाए हुए है। हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से सिर्फ और सिर्फ प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें दोनों आरोपियों के नामों तक का जिक्र नहीं किया गया है। पत्रकार की कार को क्षतिग्रस्त करने के मामले में मिट्टी लदी 3 ट्रैक्टर ट्रालियों को सीज करने की कार्रवाई की गई है। सीतापुर के थाना महोली में यह सनसनीखेज वारदात 17 मई की रात 10 बजे उस समय हुई जब हिंदुस्तान अखबार के महोली तहसील संवाददाता राजेश कुमार शुक्ला और अमर उजाला अखबार के उर्दौली संवाददाता बबलू यादव खनन की सूचना पाने पर कवरेज करने कारीपाकर गांव के निकट सामने से आ रही मिट्टी से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां देखकर वापस आए और मिट्टी लदी 3 ट्रैक्टर ट्रालियों का वीडियो बनाने लगे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर ट्राली उनकी कार मारुति बलेनो को पार कर आगे गई और मोड़ कर लाकर ठोकर मारी। तभी पीछे से एक दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली से जान से मारने की नियत से और टक्कर मार दी गई। दोनों पत्रकार किसी तरह गाड़ी से निकलकर जान बचाकर भागे। इस आशय की एफआईआर दर्ज कराई गई। पहले हम आपको पत्रकारों ने जो जानकारी दी वह सुनाते हैं। तो भाई साहब, हमको जानकारी हुई थी कि जनपद से खनन अधिकारी आई हैं, अवैध खनन करने वालों पे कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों को सूत्रों से पता चला तो हम लोग शाम वही लगभग 9 बजे के करीब निकले। थोड़ी देर इधर उधर घूमते रहे। उसके बाद देखा हम लोग जो उधर जा रहे थे कारीपाकर की ओर, तो देखा कि रास्ते में 3 ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो मिट्टी लदी हुई आ रही थी और उन पर सब पर कोई पुलिसकर्मी बैठा था। प्रत्येक ट्राली पे एक पुलिसकर्मी बैठा था। हम लोगों ने गाड़ी घुमाई, उनका पीछा किया तो देखा कि पीछे खनन अधिकारी की गाड़ी भी है। हम लोगों ने जो है, हम थे और हमारे साथी ओम यादव थे। ओम यादव जी ने जो है वीडियो बनाई। उसके बाद बेहतर कवरेज के लिए हम लोगों ने सोचा कि जो ओवरब्रिज शुरू होता है ये कारदेवा वाला, उस पर जो सर्विस रोड है, सर्विस रोड पे हमने आके अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी इसलिए रोक दी कि हम बेहतर कवरेज कर लेंगे। उसी दरमियान जब वीडियो बना रहे थे तो उसी में से एक ट्रैक्टर ट्राली मेरी कार को तेज़ी से क्रॉस करके लगभग 50 मीटर आगे चला गया। उसके बाद उधर वहाँ से वो गाड़ी मुड़ा के आया है, मतलब चिल्लाते हुए कि मार डालेंगे, मार दो मार दो मार दो, इस तरीके से। तो मैंने अपनी गाड़ी बैक करने का प्रयास किया। जब बैक करने का प्रयास किया तो पीछे से आ रही ट्राली ने मुझे पीछे से ठोकर मार दी। मैं अपनी गाड़ी बैक। कौन सी गाड़ी थी आपके पास में? मेरी गाड़ी बलेनो जी। उसने पीछे से ठोकर मार दी। जब उसने पीछे से ठोकर मार दी, ये आगे ठोकर मारा था। इसने एक बार ठोकर मारी, फिर अपनी गाड़ी बैक करके फिर दोबारा ठोकर मार दी, फिर बैक करके फिर तीसरी बार ठोकर मारी। मेरी गाड़ी को लगभग कुछ नहीं है, मान के चलिए 7 से 8 मीटर घसीट के बिल्कुल खेतों की ओर कर दिया। बिल्कुल एक साइड से बिल्कुल उधर कर दिया। इस दौरान कैसे भी मौका मिल गया तो हमारे साथी ओम यादव हैं, ये निकलकर जो है उधर कारदेवा तरफ खेतों की ओर भाग गए और मैं निकलकर इधर रोड क्रॉस करके एक ढाबा है वहां भाग गया। वहां से मैं किसी प्रकार से कोतवाली पहुंचा, पुलिस को सूचना दी। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल हत्या जैसी स्थिति थी। आप सोचिए कि रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, पीछे से एक ट्रैक्टर जो है ठोकर मार रहा है बराबर, आगे से 3-4 बार बराबर ठोकर मारी है। आप सोचिए पीछे 2 ट्रालियों ने रास्ता रोक रखी है और आगे से एक मार रहा है। ये भी उस स्थिति में जब खनन अधिकारी, पुलिसकर्मी उन गाड़ियों के साथ थे। आप देखिए हौसले किस कदर बुलंद है उन लोगों के। जब पुलिसकर्मी प्रत्येक ट्रैक्टर ट्राली में बैठा था, उसके बाद ये हुआ है। खनन अधिकारी भी साथ में मौजूद थे? अधिकारी महोदय गाड़ी थी, हम लोग उसी बिल्कुल सीधे सीधे थे। हम लोग उसी को फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे, उसी हिसाब से कवरेज कर रहे थे। अब क्या लग रहा पुलिस की कार्रवाई से? क्या अभियोग पंजीकृत किया है पुलिस ने। फिलहाल तो जब मैंने रात्रि में देखा था तो 3 ट्रैक्टर ट्रालियां आ गई थी। उसमें 2, एक श्यामल सिंह है, तो राहुल सिंह है,
जो खनन करवाते हैं ये माफिया हिस्ट्री शीटें वगैरह रह चुके हैं। हत्या का भी संभवतः मुकदमा बहुत पुख्ता जानकारी नहीं कम समय में कर पाया हूँ। इन लोगों को भी बुलाया था, लेकिन रहने वाले कहाँ के थे ये सारे लोग? ये बहुत बेहतर जानकारी नहीं दादा कर पाया हूँ जल्दी के चक्कर में। ये पिसावा क्षेत्र के साइड कहीं रहने वाले हैं। तो वो क्या पूरा अवैध खनन था जिसको? बिल्कुल बिल्कुल, यदि अवैध नहीं होता तो जो आप समझिए जनपद से महोदय आई थी, सक्षम अधिकारी आई थी कार्रवाई करने के लिए उन पे। अब क्या लोग पुलिस की हिरासत में है कि? अब मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से देखिए 3 चालक थे, 3 चालक तो होने चाहिए और 2 पिता पुत्र वो आ गए थे, श्यामल सिंह और शायद राहुल सिंह। ये 5 लोग तो वैसे हो ही गए। और ये जो पिता पुत्र यही मेन है, यही मेन है। यही मेन है ना। कितने लोगों का नामजद आपने दिया था कि तहरीर अज्ञात के खिलाफ? तहरीर अज्ञात के साथ दरअसल है क्या, मुझे उस समय ये सब नहीं, मुझे सिर्फ जितना कवरेज के बारे में पता था मैंने उतना, तो जो बिल्कुल सही बात थी मैंने वही पुलिस को सूचना दी। ऐसा हुआ था, कल हमारे तहसील रिपोर्टर हैं हिंदुस्तान अखबार के, तो हम दोनों सही थे कस्बे में। इन्होंने बताया कि ज़्यादा जगह चलना है, खनन हो रहा है कहीं, और कोई सक्षम अधिकारी भी पहुंची हैं। तो हम दोनों इधर से जा रहे थे नेरी की तरफ। कारी पाकर गांव के पास में 2-3 ट्रालियाँ, पीछे से बोलेरो, जो महिला खनन अधिकारी हैं वो। तो हमने कहा इस गाड़ी मोड़ लो, हमें लगता पकड़ के ला रहे हैं वहाँ। और यहाँ जब हम लोग कारदेव बाबा मोड़ के पास में वो सर्विस लेन पे राजेश ने गाड़ी पार्क कर दी, तभी वो एक ट्रैक्टर वाले ने बड़ी तेज़ी से हमारे पास से निकाला। उसके बाद में आप समझ लीजिए कि एक स्टंट जैसे होता है ट्रैक्टरों का, उस तरीके से टक्कर मार रहा है, बार बार गाड़ी 50 मीटर आगे ले गया। उसके बाद बहुत बुरी तरीके से। उस समय आप लोग गाड़ी में थे? जी, मैं भी गाड़ी में था और राजेश भाई शायद निकल चुके थे, क्योंकि जब क्रॉस किया है, हाँ, उसके बाद में हाँ टक्कर में, तब राजेश भाई उसमें से जब दोबारा उसने ट्राली बढ़ाई है, बैक करी, तब राजेश भाई उतर गए गाड़ी में से। मैं बाईं तरफ खेतों में भाग गया, राजेश भाई हाईवे पार करके एक ढाबा था वहाँ पर पहुँचे। वहाँ से ही हम तो खेतों में थे, उसके बाद में हमने सूचना दी तो साथी पत्रकार वहाँ पहुँचे और हमें लेकर के आए वहाँ। फिर हम सब थाने पहुँचे, वहाँ पर राजेश जी ने लिखित तहरीर दी है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। लग तो यही रहा था, इस तरीके से गाली बक रहे थे और कह रहे थे कि मार दो, और जिस तरीके से मार रहे थे, साइड मार के निकल जाना तो एक अलग विषय हो गया। जिस तरीके से बैक कर करके मार रहे थे तो उससे लग रहा था कि हाँ कुछ इनका अलग ही है मोटिव। पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं अभी तक? अभी उन्होंने 2 लोगों पे मुकदमा लिखा है, जो FIR है वो काफ़ी मिली उसके हिसाब से। अब देखते हैं क्या करती है पुलिस उनके खिलाफ। पत्रकारों के मुताबिक वह किसी तरह भागकर कोतवाली पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। आपको बता दें कि खनन कर लाई जा रही मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रालियों को सूचना मिलने के बाद पकड़कर जिला खनन अधिकारी शालिनी कुमारी ला रही थी। इन ट्रैक्टर ट्रालियों पर होमगार्ड भी सवार थे। फिर भी खनन माफियाओं का दुस्साहस देखिए कि कवरेज करने गए 2 पत्रकारों पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। आपको यह भी बता दें कि जिन खनन माफियाओं ने पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया, उनकी लिखित शिकायत 6 मई को ग्राम पंचायत बहुबनी की ग्राम प्रधान सरला राठौर की ओर से जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला खनन अधिकारी से की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ग्राम सभा बहुबनी के मजरा महाराजनगर बहुबना तालाब की बालू व आबादी की मिट्टी राधे पुत्र मैकू की जमीन को बिना परमिशन JCB से 4 फुट जबरिया खनन किया जा रहा है और ग्राम समाज की जमीन पर भी खनन किया जा रहा है। खनन माफिया श्यामल सिंह और उनके पुत्र राहुल सिंह व अनिल सिंह के द्वारा लगातार खनन किया जा रहा है। उनके द्वारा 20 मार्च को पश्चिम साइड बिरला के खेत में मिट्टी खनन किया जा रहा था, जिसमें 14 से 15 ट्रैक्टर चल रहे थे। इस मिट्टी को बहुबनी पटान के लिए ले जाया गया। इसमें ग्राम पंचायत की CC रोड और पुलिया भी टूट गई थी। इसकी जब शिकायत की गई तो खनन माफिया ने उनके पति जमुना प्रसाद को गाली गलौज करते हुए जान से मार डालने की धमकी दी गई थी, जिसका एक ऑडियो भी उनके पास मौजूद है। प्रधान के मुताबिक श्यामल सिंह हत्या के मामले में नामजद रहा है। इस शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और आखिरकार खनन माफिया ने 2 पत्रकारों पर जानलेवा हमला कराकर सरकार की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा डाली। पुलिस इस मामले को बेहद हल्के ढंग से ले रही है। पुलिस की ओर से यह कहा जा रहा है कि 3 ट्रैक्टर ट्रालियों को थाने लाया जा रहा था, तभी एक प्राइवेट गाड़ी द्वारा वीडियो बनाया जा रहा था। ट्रैक्टर को बैक करते समय टक्कर लग गई, जिसमें एक साइड का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मामले का नामजद आरोपी राहुल सिंह अभी भी फरार है। पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कह रही है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का
मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।